एक बार फैसला आप सुना चुकी, आज हम अपना फैसला सुनाएंगे आपको। हम आपकी शादी फैसल से करेंगे, इसके लिए खुद को जितनी जल्दी हो सके ज़हनी तौर पर तैयार कर लीजिए बस। अजीब माएँ हैं, खुद तो बच्चे संभाल नहीं सकती हैं और हम गरीबों पर खामखा का गुस्सा। अरे पी ले, नहीं पीना है ना सही, ला मैं पी लेती हूँ। ये क्या कर रही हैं आप? ओ कुछ नहीं बेगम साहिबा, कुछ भी नहीं, मैं तो बस ऐसे ही वो। आपको शर्म नहीं आती? आप ईमान का फीडर पी रही थी। माफ कर दीजिए बीबी जी, मैं तो बस। क्या मैं बस? हमने आपको अपनी आंखों से देखा है। कितनी घटिया औरत है आप। दफा हो जाए यहाँ से, निकले यहाँ से वरना हम आपका सर फाड़ देंगे। नहीं बीबी जी, माफ करते हैं, माफ कर दीजिए बीबी जी। क्या हो गया हानिया, काहे का शोर है? अम्मू जान, इन्हें अभी और इसी वक्त घर से निकलवाएं। ये ईमान का दूध पी रही थी और फीडर को भी कूड़े में फेंकवाएं। बीबी जी माफ कर दीजिए, आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा। गलती तो तब होगी जब आप इस घर में रहेंगी। जाए यहाँ से। अब जाए यहाँ से। अम्मू जान निकाले इन्हें। हानिया, हम जो भी मुलाजमा रखेंगे ना यही हरकतें करेंगी वो, आप फिक्र नहीं करें। आप जाएं ऑफिस, आपको देर हो रही है, हम देख लेंगे ईमान को। कितनी गंदी औरत है, इसको ईमान को हाथ ना लगाने दीजिएगा और निकालें इसे घर से। निकाल देंगे, निकाल देंगे। जैसे ही किसी दूसरी मुलाजमा का बंदोबस्त होगा ना, हम इन्हें निकाल देंगे। आप जाइए। ख्याल रखिएगा इसका। हाँ हाँ, हम ख्याल रखेंगे, आप बेफिक्र होकर जाएं। ये अब बस भी कर दें, सुबह का बासी अखबार बार बार पढ़ रहे हो। चलो ये लो भाई, रख दिया अखबार, जो हुक्म। आपने बात की हमजा से? किस बारे में? मैंने आपसे कहा था ना कि उसकी शादी के बारे में बात करें। तुम बहन हो, तुम बात करो। हमें तो वो 2 लफ्जों में खामोश करवा देता है। आप तो बहनों ही हैं, लिहाज में आपकी पूरी बात सुनेगा। एक तो वो जॉब छोड़ आया है, ऐसे में क्या शादी की बात करूं मैं उससे? जॉब भी मिल ही जाएगी। वो ईमान को याद करके दिन रात तड़पता है। देखिए ना, उसकी शादी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, उसका ध्यान बढ़ जाएगा। मेरे ख्याल से हमें उसे थोड़ा सा वक्त देना चाहिए। मौसूफ है कहाँ, सुबह से नजर नहीं आया। पता नहीं, सुबह से उम्र के साथ निकला हुआ है। घर में इस वक्त मुलाजमा और हानिया की अम्मी होंगी बस। भाई यही मुनासिब वक्त है। अंदर मैं सिर्फ जाऊंगा। भाई मैं भी आपके साथ चलूंगा। जरूरत पड़ सकती है। बेगम साहिबा, मुझे नौकरी से मत निकालें। पता है हानिया बीबी को गलत फहमी हुई है। मैं तो दूध सूंघ के देख रही थी क्योंकि वो खराब तो नहीं हुआ है। अच्छा अच्छा ठीक है, जाएं देखें दरवाजे पर कौन आए। अच्छा जी। हद हो गई भाई, अब आपका जब जी चाहेगा मुंह उठाए चले आएंगे यहाँ। अब इसकी नौबत नहीं आएगी। भाई जल्दी करो। ये क्या कर रहे हैं आप? खबरदार, हमारे होते हुए आप हमारी नवाजी को हाथ नहीं लगा सकते। हटिए यहाँ से। छोड़ दीजिए, मेरे रास्ते से हट जाइए। मैं आपसे कहती हूँ छोड़ दीजिए इसे। छोड़ दीजिए आप। बहुत तमाशा हो गया। आपके लिए एक ही गोली काफी होगी। भाई भाई निकलो आप। मैं अपनी बेटी को ऐसे
केयरलेस लोगों के साथ नहीं हो सकता। प्रोफेसर, आप प्लीज हमें लंच ब्रेक में इस तरह पिक मत क्या करें। वो लोग अच्छी नजरों से नहीं देखते। ये तुम्हें दुनिया की इतनी परवाह क्यों रहती है? परवाह करना पड़ती है। कम ऑन यार, ये हमारी लाइफ है। क्या हम दूसरों के लिए अपनी खुशियों का गला घोट दें? और तुम जानते हो ये आधा पौना घंटा मेरे लिए क्या मायने रखता है? आपने अम्मू से बात की है? जाहिर है, मैं तुम्हें प्रॉपर तरीके से अपना बनाना चाहता हूँ, इसीलिए वो हमें प्रेशराइज कर रही है। मैं चाहता हूँ तुम्हें एक ही चीज प्रेशराइज, वो है मेरी मोहब्बत। क्या हमारे दरमियान सिर्फ दोस्ती का रिश्ता नहीं रह सकता? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। और हमारी बेटी? मैं उसे दुनिया की हर आसानी दे सकता हूँ। बाप का प्यार भी? अम्मू। जी अम्मू। क्या कह रही हैं आप? क्या हुआ? हम ईमान को लेकर चले गए। ये आपकी पोती। मेरी पोती, मेरी ईमान, मेरी हाय मसद के, मेरी ईमान, मेरी पोती, अल्लाह, मेरी पोती। अम्मी, आज हमने मिशन इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दिया। ये तो बिल्कुल मेरी हमजा जैसी है, वही माथा, वही आंखें, मसद के। अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने मुझे मेरी पोती से मिला दिया। जानी, जानी। अम्मू, ऐसे कैसे ले जा सकता है? आप कहाँ थी? आपके सामने से वो ईमान को उठा के ले गए। हम क्या करते हानिया, हमारे तो हवास ही जवाब दे गए थे। वो हमजा आंधी की तरह आए और तूफान की तरह ईमान को उठाकर ले गए। और वो उमर के हाथ में पिस्टल था, उन्होंने हमारे सर पर रखा, हम तो बस बेबस हो गए। ऐसे कैसे ले जा सकते हैं? आप लोगों ने शोर क्यों नहीं मचाया? पुलिस को क्यों नहीं फोन किया? आप सारे खामोश क्यों खड़े हैं? कोई कुछ कर क्यों नहीं रहा? हानिया चुप हो जाओ, कुछ सोचते हैं, कुछ करते हैं। आप सब लोग क्यों कुछ करेंगे? आप लोगों की तो जान छूट गई एक मुफ्त की जिम्मेदारी से। हानिया फजूल मत बोलो। हम फजूल नहीं बोल रहे। ऐन वक्त पर भाभी मार्केट चली गई, मुलाजमा गायब हो गई, अम्मू के हवास जवाब दे गए। कैसे वो आप लोगों के सामने से ईमान को उठा कर ले गए? ये सब क्या है? हानिया बेटा, हौसले से काम, हम कुछ करते हैं। हम एक मिनट भी इंतजार नहीं करेंगे। हम अभी पुलिस को फोन करेंगे। हम हरगिज़ ईमान को उनके पास नहीं रहने देंगे। हानिया, हानिया मेरी बात सुनो। हानिया बेटा। हमजा, ये बिल्कुल तुम्हारे जैसी है। इसका माथा, इसकी आंखें बिल्कुल तुम पर गई है। अम्मी, अब आप खुश हैं ना? मैं बहुत खुश हूँ। मैंने इसे देखा, इसे प्यार किया, मुझे बहुत खुशी हुई है। अल्लाह इसकी उम्र दराज करे, इसके नेक नसीब करे। बेटा अब बहुत देर हो गई, जाओ इसके माँ के हवाले कराओ इसे। नहीं अम्मी, अब ये हमेशा के लिए यहाँ आ गई है, अब कहीं नहीं जाएगी है।
ऐसा नहीं हो सकता हमजा। इतनी छोटी सी बच्ची को माँ से अलग करना ठीक नहीं है। उसकी माँ को इसकी कितनी परवाह है मैं सब देख चुका हूं। अब ये मेरे पास रहेगी बस। पागल मत बनो, जो भी है उसकी माँ है, न जाने उसका क्या हाल हो रहा होगा। मैं आप सबसे कह चुका हूं, इस मामले में कोई बीच में नहीं आएगा, समझे आप लोग? भाई 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 बाहर पुलिस आई है। देखा, मैंने कहा था ना इसको उसकी माँ के पास ले जाओ, तुमने मेरी एक न सुनी। अब इसको पुलिस ले जाएगी। कोई ले जाएगा इसको, मेरे पास रहेगी बस। हमजा तुम पीछे के दरवाजे से निकलो, हमारे पास वक्त बहुत कम है। तुम लोग तीनों निकलो यहाँ से, पिछले दरवाजे से, तुम्हारे पास वक्त कम है। उमर तुम इस वक्त पुलिस के हाथ नहीं लगने चाहिए, जाओ जल्दी जाओ। फहद, आप लोग फिक्र न करें, मैं ठीक। अम्मी आप परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। कुछ नहीं होगा अम्मी, सब संभाल लेंगे फहद, आप ठीक हो। अम्मी आगे से अब कहाँ जाना है भाई? पता नहीं यार। मेरे घर चलो यार। वहां तो सोनिया भाभी होंगी। नहीं, अपने मैके गई है। क्या ख्याल है भाई, चले? हाँ ठीक है। हमजा मोबाइल। भाई भाई आप बच्ची को छुपाएं। चलाते रहो, गाड़ी मत रोकना प्लीज। मुड़ गए, कहीं मुड़ गए। ये तो गली में मुड़ गए। ओह ये तो रेगुलर सर्विलेंस पे थे यार। शुक्र है अल्लाह का। यार हानिया इतनी तेज होगी मैंने सोचा नहीं था। इतनी जल्दी पुलिस को इन्वॉल्व कर दिया इसने। सब कुछ भी हो जाए, हाथ मलती रह जाएगी। लेकिन यार हमने भी ना सोचा ना समझा और बच्ची को उठा के ले आए। हम भी तेरे पीछे बेवकूफों की तरह चल पड़े, पता नहीं क्या होगा। किसी भी वक्त पुलिस यहाँ पहुंच जाएगी, फिर हम क्या करेंगे? डर लग रहा है तुम्हें? ठीक है यार बात सुनो, तुम्हारा ना मैं जबड़ा तोड़ दूंगा। ये क्या बात हुई? भाई प्रिंसेस उठ गई है शायद। यार मैं इसका फीडर लाना भूल गया। ओहो, इस पे कौन सी मुश्किल की बात है, मैं अभी जाके ले आता हूँ। करीब में ही एक स्टोर है, बस यूं गया। और उमर तुम अंदर से दरवाजा बंद करो सही से, आ जाओ। हानिया हौसले से काम लें आप। कैसे हौसले से काम लें? वो इस वक्त फतह का जश्न मना रहे होंगे। हमारे तो दिल को चैन नहीं आ रहा। आपको ईमान की फिक्र है या उनके जश्न मनाने की? क्या आप सारी जिंदगी इसको अपने पास रखेंगे? ऐसा नहीं होगा। पुलिस आपको ढूंढ निकालेगी, और अगर हमने आपको सारी जिंदगी के लिए जेल में बंद ना करवाया तो हमारा नाम भी हानिया नहीं। तुम अपना ये शौक भी पूरा कर लो। और छोटे बच्चे के लिए ये फ्रॉम बर्थ से स्टार्ट हो रहा है। एक सेकंड कॉल आई है मुझे। हेलो इब्राहिम, कहाँ रह गए हो यार तुम? यार, ये ईमान कौन सा दूध पीती है? मुझे क्या पता कौन सा दूध पीती है। यहाँ तो 20 डब्बे रखे हुए हैं, कौन सा लेकर आऊं? तो उठा के ले आओ 3-4 डिब्बे, जो भी समझ आ रहा है तुम्हें। अच्छा मैं देखता हूँ, चल मैं करता हूँ। भाई भाई ये तो चुप ही नहीं हो रही है। लाओ, मुझे दो।
ईमान लकड़ी की काटी काटी पे घोड़ा, घोड़े के दुम पे जो मारा हथौड़ा। कुछ समझ नहीं आ रहा था भाई, जो अच्छे लगे सब ले आया हूँ। इस्तांबुल हो गया। अरे ये तो सो गई। हाँ, वो फ्रिज में थोड़ा जूस पड़ा था, चमचे से पिला दिया ऐसे मैंने। सो गई है। भूख मिटी तो सो गई हमारी गुड़िया। चलो अब मैं इसके साथ बैठूंगा, तुम जाके फीडर बनाओ। ये ठीक है, जब वो रो रही थी तो मैं सीने से लगाकर घूम रहा था, अब वो सो रही है तो तुम बैठोगे यहाँ पे? बिल्कुल, मैं इसका बड़ा चाचू जो हूँ। मुझे फीडर बनाना नहीं आता। तो मुझे कौन सा बनाना आता है? मैंने कोई 10 बच्चे पाले हैं क्या? जब भाभी आ जाएंगी ना तो तुम्हें ये सारे काम करने हैं, इसलिए ये सब सीख लो। अरे भाई, वक्त आने पे सब सीख लेंगे, फिलहाल अभी फीडर तुम ही बनाओगे। स्मेल आ रही। तुम क्या कर रहे हो? फीडर बनाकर। ओके, मैं उमर की हेल्प करता हूँ, उसे कौन सा फीडर बनाना आता है? हानिया, अब आप आकर बैठ भी जाएं। कब तक इस तरह से परेशान फिरती रहेंगी आप? अम्मू जान, रात हो रही है, पता नहीं ईमान का क्या हाल होगा। या अल्लाह, हानिया, ईमान अपने बाप के पास है, किसी गैर के पास नहीं है। वो देखिए, ईमान की हमें भी बहुत फिक्र है, लेकिन इस तरह से नहीं, क्योंकि हम अच्छी तरह से जानते हैं कि हमजा अपनी बेटी से बहुत प्यार करते हैं। अम्मू जान, आप नहीं जानती, हमजा ने हमें धमकी दी थी कि वो हमें नीचा दिखाएंगे, और ऐसा ही हो रहा है अम्मू। क्या हुआ भाई? वो से लेकर घर नहीं गया। घर नहीं गया तो और कहाँ गए? आप वहां गए भी थे कि नहीं? पुलिस में कंप्लेन करवा दी और पुलिस उसे ढूंढ रही है, और जल्दी अच्छी खबर मिल जाएगी। बैठ जाएं सब आराम से, किसी को कोई फिक्र नहीं है, हमारी कोई परवाह नहीं है, सब जान छुड़वा रहे हैं अपनी। पुलिस को इन्वॉल्व कर लिया है, रिपोर्ट दर्ज हो गई है, अब क्या मैं सारी रात थाने में बैठे रहूं? परेशान ना हो, बच्चा जल्दी मिल जाएगा। हम जानते हैं वो नुकसान हमें पहुंचाना चाहते हैं। हानिया, हौसले से काम लें आप। कैसे हौसले से काम लें? वो इस वक्त फतह का जश्न मना रहे होंगे, हमारे तो दिल को चैन नहीं आ रहा। आपको ईमान की फिक्र है या उनके जश्न मनाने की? या तो ये खुद पागल हो जाएंगी या हमें पागल कर देंगी। एक तो मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि इन लड़कों ने किया क्या है। मुझे हमजा से ऐसी हरकत की उम्मीद नहीं थी। उम्मीद तो मुझे भी नहीं थी, लेकिन एक धड़का सा जरूर लगा रहता था। जितना वो परेशान रहता था, वो अपने साथ जरूर कुछ ना कुछ कर बैठेगा। उधर फहद अलग परेशान फिर रहा है, तो अम्मी, उनकी परेशानी हमसे अलग तो नहीं है ना? या अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। मुझे पता है आप लोग मुझसे नाराज हैं। तो क्या नहीं होना चाहिए था नाराज? बजाय इसके कि तुम हमजा को समझाते, उल्टा तुम उसका साथ देने बैठ गए हो। शर्म नहीं आई तुम्हें भतीजी को अगवा करते हुए? हमारे पास कोई और रास्ता नहीं था। अब हो गया ना शौक पूरा, उसे वापस कराओ। वापस करने के लिए तो नहीं लाए ना उसको। तुम समझने की कोशिश करो, इतनी छोटी सी बच्ची को इस तरह माँ से अलग करना जुल्म है, ज्यादती है। यहाँ केस दूसरा है, ईमान को वहां रखना उसके साथ जुल्म है। आप नहीं जानती कि वो वहां किस हाल में थी। भाई बच्चा नहीं है, बेवकूफ नहीं है जो उसे बगैर सोचे समझे यहाँ उठा के लेके आ गया। वो बच्चा नहीं है, बेवकूफ है। कब तक वो इस तरह पुलिस वालों से छुपता रहेगा? ये सारी बातें आप भाई से करें, मुझसे नहीं करें प्लीज। तो वो फोन उठाए तब ना,
वो फोन उठा लेंगे, आप प्लीज उनकी जान छोड़ दें, उन्हें फोन ना करें ऐसे। देखो इस लड़के की तेवर, जरा जो बात समझने की कोशिश करता हो। तुम फाहद को बुला कर लाओ, मैं ऐसे कहती हूँ कि हमजा को जाकर समझे। ठीक है। परेशान कर दिया है। तुम नहीं जानती तुम मेरे लिए क्या हो। तुम्हारा बाप तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता है। तुम मेरे लिए खुदा का तोहफा हो। बेटा मैं तुम्हें कैसे नाकदरों के हवाले कर दूं? मुझे तो उस वक्त का इंतजार है जब तुम मुझे बाबा कहोगी। हेलो, हमारी बेटी कहाँ है? ख्याल आ गया तुम्हें अपनी बेटी का? फुर्सत मिल गई तुम्हें? शट अप! आप सिर्फ हमें ये बताएं कि ईमान कहाँ है। चिल्लाओ मत। यहीं है अपने बाप के पास, उसकी बाहों में सुकून से सो रही है वो। आपको क्या लगता है कि आप सारी जिंदगी इसको अपने पास रखेंगे? ऐसा नहीं होगा। पुलिस आपको ढूंढ निकालेगी, और अगर हमने आपको सारी जिंदगी के लिए जेल में बंद ना करवाया तो हमारा नाम भी हानिया नहीं। तुम अपना ये शौक भी पूरा कर लो। याद रखना, ईमान मेरी बेटी है और मेरे पास ही रहेगी। हेलो हेलो, तुम इधर जाओ, तुम इधर जल्दी जल्दी जल्दी, तुम मेरे पीछे आओ। साहब, ये दूध की बोतल मिली है। वो दूध तो गर्म है, इसका मतलब है बंदा अभी भी निकला है। जी साहब। हमजा, वहां से फौरन निकलो, पुलिस वहां पहुंचने वाली है। हेलो, ऐसे जो शराजी बात कर रहा हूं। नंबर टेस्ट करो फटाफट। तुम ही बाहर गाड़ी पे देखो फटाफट, और निकले फटाफट। जी साहब। चलो जल्दी।
से जिसको है पाला, ये धड़का है कहीं वो खो न जाए, जिसे दिल की तरह मैंने संभाला। ये कैसा कर्ब है कोई न जाने। अबे वो देख, कोई अपने जैसा बंदा लग रहा है। अबे इसके हाथ में तो कोई बच्चा लग रहा है। किसी का बच्चा लेके तो नहीं भाग रहा है ये? अबे नहीं यार, ऐसा बंदा तो नहीं लग रहा। अबे आजकल ऐसे लोग ही तो ये काम कर रहे हैं। चल चल कर देखते हैं। हाँ चल चले। हाँ भाई, क्या ये किसका बच्चा लेके जा रहा है? मेरी बेटी है ये। बे बकवास बंद कर, ये बता किसकी बेटी लेके जा रहा है? मैंने कहा था मेरी बेटी है, हट जाओ यहाँ से, मेरे रास्ते से। वैसे तू बच्चे उठाने वाला लगता नहीं है। अब ऐसे जान नहीं छूटेगी, इसमें अब हमारा भी हिस्सा होगा। जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। वो जो इसकी माँ है वो चैन से तो नहीं बैठेगी। ले जितनी भी लापरवाह है वो, पर ये उसके कलेजे का टुकड़ा है। अगर कलेजे का टुकड़ा होता है ना तो ये सब कुछ ना करती, सीने से लगा कर रखती। रानी, मैं किसी के बारे में तो कोई बात नहीं करूं, मगर तुम मेरा यकीन करो, तुम्हारे चेहरे पर एक मुस्कुराहट देखने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तुम्हारी बेटी को ढूंढने के लिए मैं दुनिया के आखिरी कोने तक जा सकता हूँ। किसकी उठा कर लाया है? ये बता ना, कहाँ से लाया तू? मेरी बच्ची है ये। तो माँ कहाँ है इसकी? जहन्नम में गई वो। अच्छा, उससे से छीन कर लाया है। तुम्हें क्या, जाओ मैं अपना काम करो। अपने गुस्से में शहजादी को रुला रुला कर मारेगा? भूख की है? आजा अंदर आ, बकरियां हैं मेरे पास, दूध पिला दे इसको, चला जा। अच्छा, तो ये सारा किस्सा है? हाँ, यही सारी बात है। चल ठीक है, पर तू कब तक इस तरह भागेगा? वो जो इसकी माँ है वो चैन से तो नहीं बैठेगी। ले जितनी भी लापरवाह है वो, पर ये उसके कलेजे का टुकड़ा है। अगर कलेजे का टुकड़ा होता है ना तो ये सब कुछ ना करती, सीने से लगा कर रखती। ये कोई लवारिस नहीं है। अब तू जाने, तेरी जनानी जाने, जब तक रहना है इधर तू रह, फिर आगे जो तेरी मर्जी है।
अम्मा, कुछ दिन मुझे यहाँ रहना पड़ेगा। ये जगह महफूज तो है ना? और तू फिक्र ही ना कर, माई की झुग्गी है ये, यहाँ तुझे तंग नहीं करेगा कोई। जब तक और ठिकाना नहीं मिल जाता तू यही रहे। भूख तो लगी है ना तुझे? रोटी लाती हूँ तेरे लिए। क्या मुझे उस माई पे एतबार करना चाहिए? अगर उसने पुलिस को खबर कर दी तो मोबाइल भी वहीं रह गया है, लेकिन मेरे पास कोई और चारा भी नहीं है। जब तक किसी से राब्ता नहीं होता तो मैं और कर भी क्या सकता हूं? क्या हुआ? भाई से कोई राब्ता नहीं हुआ। उनका मोबाइल पुलिस के पास है। लेकिन उसके पास हमारे नंबर्स तो हैं, वो हमसे तो राब्ता कर सकता था। पता नहीं वो कैसा होगा, किस हाल में होगा। इब्राहिम आया? हाँ, पुलिस को पता लग गया है कि वो इब्राहिम क्या ठहरे थे। उन्हें सारे सबूत मिल चुके हैं। तो आप लोग यहाँ क्या कर रही हैं? जाएं जाके उसको ढूंढे ना। ओहो, जहां जहां हम देख सकते थे हमने देख लिया, वहां वो मौजूद नहीं है। बस अब हम ये कर सकते हैं, हम बैठ के उसका इंतजार करें और वो हमसे राब्ता करे। अजीब बेबसी की कैफियत है। नहीं, तुम लोग और करो। बड़ा कारनामा अंजाम दिया ना सगी भतीजी को अगवा करके। अगर हमजा या ईमान को कुछ हुआ ना, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी उमर। भाभी, मैंने क्या किया है? इसमें मेरा क्या कसूर है? तुम हमें बता सकते थे, तुम खुद कुछ कर सकते। तुमने उल्टा गलत काम में उसका साथ दिया है। तो इसमें गलत क्या है? वो भाई की बेटी है, भाई उसके लिए जज्बाती हो रहे थे। मैंने सिर्फ अपने भाई का साथ दिया है। खूब साथ दिया तुमने। और पता नहीं छोटी सी बच्ची को लेके कहाँ मारा मारा फिर रहा होगा। ठीक तो कह रही है ये। प्लीज फाज भाई, यार अब आप शुरू नहीं हो जाइएगा। उमर, हमें इस बात को जल्द खत्म करना होगा। दुआ करो कि हमजा हमसे राब्ता करे। उमर, वैसे तुमने किया क्या है? आप बैठे बैठे, आप मैं समझाता हूँ। जब यहाँ थी तो हमें परवाह भी नहीं थी। अब नहीं है तो लगता है सारा वजूद खाली हो गया है। तो इसलिए ईमान को अपने पास रखा था? इससे ज्यादा अच्छी हालत में तो जानवर का बच्चा रहता होगा। आप कहना क्या चाहते हैं? तुम्हें अपने सैर सपाटों से फुर्सत मिले तो फिर देखना कि बेटी किस हाल में है तुम्हारी। हम साहिब आपको फैसल साहब मिलने आए। हमने आपसे कितनी बार बोला है कि आप नॉक करके आया करें। क्या बात है? फैसल साहब आपसे मिलने आए। बिठाएं, हम आते हैं। कब तक, आखिर इस माहौल में कब तक अपनी बेटी को रख पाऊंगा? मुझे कुछ ना कुछ करना चाहिए। आज तीसरा दिन है, मुझे घर वालों से राब्ता करना चाहिए। क्या सोच रहा है? वो मुझे फोन करना है। सड़क के आखिर में दुकान है ना, तो वहां जाके कर ले फोन। फिक्र ना करना, मैं हूं इसके पास। तू जा। चल उठा, एतबार नहीं है तो जा, ले जा अपने साथ, जा।
नहीं अम्मा, मैं अभी आता हूँ। मैं सुन, पैसे हैं तेरे पास? नहीं, वो पर्स तो वहीं छोड़ दिया मैंने। और उधर दुकान पे तेरे मामी का पुत्र बैठा है जो तुझे मुफ्त में फोन करने देगा। ये ले, पकड़। मैं आपको सारे पैसे लौटा दूंगा अम्मा। पागल, अम्मा भी बोलता है, हिसाब किताब भी करता है। जा जाके फोन करके आ। कुछ नहीं होगा ऐसे, मैं हूँ, चल जा। सर ये प्यारी बच्ची है, बहुत प्यारी बच्ची है, तंग नहीं करती। हाँ, तंग नहीं करती। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? हम ठीक हैं। मुझे तो ठीक नहीं लग रही। हम आजकल बहुत परेशान हैं फैसल। मैं जानता हूँ, अभी तक कुछ पता नहीं चला। कुछ समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं कहाँ जाकर छुप गए, कहाँ जाऊं, कहाँ ढूंढूं। सोच सोच कर दिमाग दुखने लगा है। पता नहीं वो ईमान को लेकर कहाँ छुप गए। हानिया, तुम परेशान मत हो, तुम अकेली नहीं हो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। इस बात का तो हमें यकीन नहीं। क्या मतलब? तुम्हें अपनी फैमिली पर एतबार नहीं है? हानिया, मैं किसी के बारे में तो कोई बात नहीं करूं, मगर तुम मेरा यकीन करो, तुम्हारे चेहरे पर एक मुस्कुराहट देखने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। तुम्हारी बेटी को ढूंढने के लिए मैं दुनिया के आखिरी कोने तक जा सकता हूं। मेरा यकीन करो। बताएं, कहाँ छुपाया हमारी बेटी को? ये तुम्हारा और हमजा का मामला है। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि ये कदम उसने आपकी शय पर उठाया। एक बात बताओ हानिया, ये आग बेटी की मोहब्बत में या हमजा की जीत में? तो आप ईमान को कबूल नहीं करेंगे? मेरा ख्याल है इसकी जरूरत नहीं है। उसका बाप उसके लिए बहुत बेताब है और वो उसे बहुत अच्छे तरीके से पाल सकता है। अगर यही सिचुएशन आप पर आती तो आप क्या करती? मैं अगर तुम्हारी जगह होती तो कभी दूसरों के कहने पे हमजा जैसे इंसान को छोड़ने की गलती नहीं करती। इस तरह से लोगों की बातों को दिल पर लेकर जिंदगी तो नहीं गुजारी जा सकती। देखें बेटा, फैसल बहुत अच्छा लड़का है और किस्मत बहुत कम लोगों को दोबारा से जिंदगी जीने का मौका देती है। हमारी जिंदगी की कश्ती जिस भंवर में फंस चुकी है, हम उसे उसमें से निकालना चाहते हैं।